जैसे पिछले साल ही एक्सपायर हो चुके हैं दोनों ही। अभी तो हम 4 बहनें हैं और मेरी नानी है और चाचा साथ में। मेरे मम्मी पापा तो जैसे पिछले साल ही एक्सपायर हो चुके हैं दोनों ही। अभी तो हम 4 बहनें हैं और मेरी नानी है और चाचा साथ में। घटना देखते वो तो बुरा हाल था। ताला खोल कर देखा तो अंदर आग लग गई। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया और उन्होंने आपकी आर्थिक सहायता की हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं उससे। सिर्फ घोषणा किए, कुछ दे के नहीं गए? हाँ, अभी तक तो उन्होंने आश्वासन कि बचा लो पड़ोस में सब जगा दिए थे। ये धुआं ही धुआं हो रहा था। फिर हमने दरवाजे खोल कर बस मैं तो बाहर निकल ली थी, इनके पापा ही बाहर निकल लिए थे। चिल्ली मारते की साथ बहुत मन ने उठाए सारे। मकाग लग ली, आग लग गई। घोषणा किए, कुछ दे के नहीं गए? हाँ, अभी तक तो उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया और उन्होंने आपकी आर्थिक सहायता की हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं। महंगाई के जमाने में 5 लाख रुपए में कोई घर तैयार होता है? नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं A9 मीडिया। आज हम पहुंचे महम चौबीसी के गांव मदीना में, जो कि मिशनरी गायक संजू सरोहा का पैतृक गांव भी है। आप सभी दर्शकों को जानकर अत्यंत दुख होगा कि संजू सरोहा के सिर से माता पिता का साया तो पहले ही उठ चुका है, अब उनके सिर पर छत भी नहीं रही। कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि घर में आग लगने के कारण पूरा आशियाना जलकर राख हो गया। तन पर पहने वस्त्रों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। हम बात करेंगे संजू सरोहा से। संजू जी, इस दुख की घड़ी में A9 मीडिया परिवार आपके साथ खड़ा है, थोड़ा सा हौसला रखिए। नमस्कार, सबसे पहले A9 मीडिया चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ। और देखो, जिस टाइम पे ये वारदात हुई हम यहाँ पे थे नहीं जब ये हादसा हुआ। हम तो शादी में गए हुए थे। तो ये घटना कैसे घटित हुई? उसके बारे में तो हमें नहीं पता कि कैसे ये हुआ, क्योंकि हम जब वहाँ पे शादी में गए थे तो यहाँ से कॉल किया गया था कि आपके घर में आग लगी है। तो तुरंत वहाँ से फिर हम यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ पे आके देखा तो सब जला हुआ था। जब ये सब हुआ तो पड़ोस में किसी ने देखा नहीं? हाँ, हमारी चाची थी ना, उन्होंने सबसे पहले इन्हें देखा था यहाँ पे। चाची ने रात को 2 बजे लगभग, तो तभी यहाँ पे फिर सभी मतलब कि पड़ोस में इन्होंने सबको जगाया और फिर सभी ने मतलब प्रयास किया बुझाने का। आग नहीं बुझ पाई, फिर वो फायर ब्रिगेड वाले उनको बुलाया गया, फिर थोड़ी सी मतलब शांत हुई आग। परिवार में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा तो जैसे पिछले साल ही एक्सपायर हो चुके हैं दोनों ही। अभी तो हम 4 बहनें हैं और मेरी नानी है और चाचा साथ रहते हैं। इस दुख की घड़ी में ग्राम पंचायत ने आपका कोई सहयोग किया या नहीं? ग्राम पंचायत ने अभी 25,000 रुपये की हेल्प की है और जो बलराज कुंडू हैं उन्होंने भी अभी आश्वासन दिया है कि वो 5 लाख रुपए देंगे। हाँ, इस महंगाई के जमाने में 5 लाख रुपए में कोई घर तैयार होता है क्या? नहीं, अभी वो घर तो तैयार नहीं हो सकता उससे। सिर्फ घोषणा किए, कुछ दे के नहीं गए? हाँ, अभी तक तो उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया और उन्होंने आपकी आर्थिक सहायता की हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। बसपा नेता और समाज सेवी अजीत मेहरा जी हमारे साथ करेंगे। अजीत जी, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये घटना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि पिछले साल इन 6 बेटियों का माता पिता का तो जो है ना इनके सिर से साया उठ ही चुका था, और पता नहीं ऐसी कौन सी अनहोनी हुई कि कुदरत की बदौलत आज इनका सिर से जो है ना मकान का साया भी उठ गया। और आज प्रदेश के अंदर एक जंगल राज चल रहा है, जिसके तहत कि ये जो अनाथ 4 बेटियां हैं, इनकी सुध लेने के लिए ना तो कोई सरकार का मंत्री और ना सरकार का कोई अधिकारी इनकी सुध लेने के लिए आया। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और मैं चेताना चाहता हूँ इस हरियाणा सरकार को कि आए दिन जो इस प्रदेश के अंदर जो जंगल राज चल रहा है, किसी की भी सुध नहीं ली जा रही, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे अनाथ बेटियां हैं, कोई भी है,
किसी की सुध नहीं ली जा रही, तो सरकार को जागना चाहिए और इन बेटियों की सुध लेनी चाहिए। इन बेटियों को कम से कम सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ताकि ये अपना पुनः आशियाना खड़ा कर सकें और जो इनका जीवन है वो ठीक ठाक बीत सके। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करना चाहूँगा कि वो आएं और सुध लें और इस परिवार की आर्थिक सहायता करें। जैसा कि अभी संजू ने बताया कि विधायक बलराज कुंडू यहाँ पहुंचा था, लेकिन उसने सिर्फ घोषणा की है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, बलराज कुंडू तो ड्रामेबाज है। बलराज कुंडू ड्रामेबाज है। वो केवल घोषणा करता है, सहायता नहीं करता। यदि उसने सहायता करनी थी तो घोषणा किस बात की, आश्वासन किस बात का? आज मौके की नज़ाकत को देखते हुए वक्त की ज़रूरत थी कि उसने गद्दे ही कैश नहीं होता तो चेक पाड़ के दे देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या कहोगे इसके बारे में? उसके बारे में क्या कहूँगा कि ऐसे ड्रामे जो बाज हैं उनसे बचना चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, विधायक तो आते जाते रहेंगे, समाज इनके साथ खड़ा है। किसी भी दुख तकलीफ, जो भी दुख तकलीफ इनके पास आई है तो समाज इनके साथ खड़ा है और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। इनको आशियाना भी मिलेगा और सारे काम होंगे। लेकिन पहले हम बात देख रहे थे सरकार की और स्थानीय विधायक की, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम इनके साथ खड़े हैं, सारे काम होंगे। सरकार की तरफ से तो कोई अधिकारी नहीं आया, तो ये सब कैसे होगा? ये बता दी, हम सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार जो है ना गरीब विरोधी है। सरकार किसी भी गरीब आदमी की कोई सुध नहीं लेती। सरकार तो एक तानाशाह है, एक सरकार नहीं है, ये तो तानाशाह है, गुंडे माफियों की सरकार है। संजू सरोहा के चाचा जी जुगनू सरोहा हमारे साथ। ये पूरा का पूरा परिवार, जिसमें मैं भी साथ में था, इनकी नानी भी साथ में थी, इनके मामा के जो लड़के हैं और लड़की हैं उनकी शादी में गए हुए थे। तो रात को ये आग लगी, 20 तारीख की रात को, लगभग 21 तारीख ही हो गई थी। तो इसका कारण का पता नहीं चला, भी शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या, तो इसका पता नहीं चला है अभी। लेकिन ये हादसा हुआ है, बड़ा ही दुखदाई हादसा है कि उनके 1 साल के अंतराल में इनके मम्मी पापा इनको छोड़कर चले गए इस दुनिया से। बड़ा दुख है ये इस चीज़ में। और जो ये मकान था अभी, इसके अंदर इनके मम्मी पापा ने जो सुख सुविधाएं, हर प्रकार की सुख सुविधा इसके अंदर दी थी, मजदूरी मेहनत करके किसी भी प्रकार से, वो बिल्कुल जलकर राख हो गया है। और इनके डॉक्यूमेंट्स पर और कपड़े, सब कुछ, फर्नीचर था, हर चीज़ जो सुख सुविधा के लिए होती हैं घर में, इनके मम्मी पापा ने कष्टदायी जीवन में वो इनके लिए सुख सुविधा दी थी, वो ख़त्म हो गया पूरा। आप मकान देख रहे हो, मकान भी बिल्कुल ख़त्म है, जर्जर हालत में है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रशासन से, देखो, प्रथम कार्य बनता है प्रशासन का कि जहाँ सरकार चल रही है, और सरकार का कार्य होता है कि भी जो मजदूर है जिसके साथ अभी ये घटना हुआ है, ये प्राकृतिक घटना लगा लो, क्योंकि भाई नुकसान हुआ है, इसमें आग लगी है घर में, तो सरकार का परम कर्तव्य बनता था, न्यूज़ चैनलों में चला हुआ है, बाइट चली हुई हैं इनकी, तो सरकार का प्रथम कर्तव्य बनता था इस परिवार में आकर के। सरकार ने ये तो, एक तो कहते हैं कि बसों पे में लिखवा दिया, हर जगह लिखवा दिया, ऑफिसों में लगवा रखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। भाई ये बेटियां हैं, भाई ये बेटियां हैं, इस घर में 6 बेटियां हैं, 2 की शादी कर रखी है और 4 ये बेटियां हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है। और इसके अंदर जो ये ट्यूशन पढ़ाती थी और कॉस्मेटिक की दुकान इन्होंने यहीं घर में की थी, ताकि ये भाई इनका जीवन यापन कर सके, खुद पढ़ाई कर सके। तो इतना साहस ये दिखा रहे, तो सरकार का प्रथम कर्तव्य बनता था कि वो घर पर आकर के इन बेटियों को प्रथम सहायता करे और अच्छी सहायता करे, क्योंकि भाई कहीं भी कोई भी घटना होती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भाई सरकार किस लिए है? सरकार इसीलिए भी, अगर किसी के कोई गरीब है, किसी का कोई घटना होती है, तुरंत सरकार उसको सहायता दे। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि वो 20 तारीख की घटना है, आज तक प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं आया यहाँ। भाई वो उनको आना चाहिए था यहाँ। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा फिर नारा ही है, उसके लिए तो प्रयास नहीं कर रहे। भाई ये बेटियाँ पढ़ रही हैं,
कॉलेज में जाती हैं। ये 2 बेटियां हैं कॉलेज में, फर्स्ट सेकंड ईयर में है ये आईसी कॉलेज में, और एक ये दोनों बेटियां ये गांव में स्कूल में पढ़ते हैं, +2 में, एक 7th में है। फिर सरकार को चाहिए इनको पढ़ा, नारा दिया है तो बेटी बचाओ, इनको बचाने का कार्य करना चाहिए। आज इनको सख्त ज़रूरत है सरकार के सहायता की। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि वो इन लड़कियों की सुध ले, वो अपने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ भेजे और तुरंत आर्थिक सहायता करने का काम करे, ताकि ये भविष्य में सरकार इतनी सहायता करे कि भविष्य में किसी की तरफ लखाने की जरूरत ना पड़े, उसके माध्यम से आगे बढ़ेगी और ये देश की सेवा करने का काम करेंगे। उनकी इच्छाएं हैं आईएएस बनने की है, कोई डॉक्टर, कोई जज बनना चाहती है, तो अगर सरकार सहायता करेगी तो ये सारी चीज़ें, इनके सपने साकार हो सकते हैं। बबली नाम है जी मेरा। ये सब कैसे हुआ? ये रात का 1:30 बजे का टाइम था, और जैसे लाइट जलने लगी ना, जब फ्रिज में कटाकट होने लग गया हमारे ये पास में ही मकान है, धुआं अंदर जा रहा था। तो जैसे फ्रिज बोलने लगा ना, मैं एकदम से उठी, मैं फ्रिज क्यों बोलने लग रहा गा, देखा तो धुआं अंदर जा रहा था। मैं उठी, फ्रिज देख के, वोल्टेज देख के सही थे वे तो, और स्मेल आ रही थी, बल कुछ जल रहा गा। अंदर में छोटे वाले लड़का सो रहा था, वहाँ से भी धुआं आ रहा था। फिर मैं चिल्लाई बहुत ज़ोर से, मेरा लड़का जल गया, मेरा लड़का जल गया। बड़े वाला लड़का मेरे पास सो रहा था, इनके पापा वहाँ सो रहे थे आगे बरंडे में। फिर ये जगाएगी, फिर छोटे वाला लड़का ही मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से आ गया। मैं ये तो सही है, बड़े वाले से मैं बोलने लगी, मैं बेटा देख कहीं आग लग रही है। फिर हम इधर लखाए, धुआं ही धुआं हो रहा था। फिर हमने दरवाजे खोल कर, बस मैं तो बाहर निकल ली थी, इनके पापा ही बाहर निकल लिए थे, चिल्ली मारते की साथ बहुत मन ने उठाए सारे। मका आग लग ली, आग लग गई, बचा लो बचा लो, पड़ोस में सब जगा दिए थे। वो घटना देखते ना बहुत बुरा हाल था। ठीक है, ताला खोल कर देखा तो अंदर आग लग रही थी। यहाँ तो बाद में आई है कि अंदर जलन लग रहा था। अभी तक क्या किसी सरकारी अधिकारी ने मदद नहीं की? नहीं, अभी कोई डंगी साहब आए थे, वो 1 लाख रुपए की मदद दे गए। 1 लाख रुपए से क्या होगा? ठीक, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, हमारी बच्चियों की थोड़ी हेल्प करे और इनका मकान बनवा दे और पढ़ाई का भी ध्यान रखे।